हर खबर पर आपकी नज़र बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। खबर झारखंड से। देशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेटरवार में फिलिस्तीन एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। शहीद मजरूल हसन, शहीद रामलाल महतो के चरगी स्थित स्मारक से एकजुटता मार्च शुरू किया गया और अम्बागढ़ा स्थित नवनिर्मित शहीद स्मारक के समीप समाप्त हुआ। एकजुटता मार्च का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पंचानन महतो, महेश रजवार, किसान सभा के चुम्बन महतो, यूथ फेडरेशन के अजीत कुमार महतो इत्यादि ने किया। फिलिस्तीन एकजुटता मार्च के अवसर पर अपने संबोधन में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद ने कहा कि दुनिया के कुछ संपन्न साम्राज्यवादी देशों के संरक्षण तथा सहयोग से पिछले 70 सालों से फिलिस्तीनियों का इजराइल द्वारा जेनोसाइड किया जा रहा है। अपने ही देश में फ़लस्तीन शरणार्थी बना दिए गए हैं। श्री महमूद ने कहा कि फ्रांस, अमेरिका इत्यादि G7 के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा बच्चों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर इसराइली हमले को आत्मरक्षा से जोड़ दिया जाना बिल्कुल बेईमानी और निंदनीय भी है। कहा कि हम भारत के लोग लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की पीड़ा को झेलते रहे हैं, इसलिए फिलिस्तीनियों के दर्द को हम बहुत अच्छे तरह से अनुभव करते हैं। श्री महमूद ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ हमेशा खड़ा रहा है। 3 नवंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल के गठन का भारत ने विरोध किया था और कहा कि 19 मई 1960 को इसराइल ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का जहाज को गाजा में अपहरण करने का प्रयास किया था, किंतु वर्तमान केंद्र सरकार के इसराइल पक्षी नीति के कारण दुनिया में हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, हमारी जगह चीन लेता जा रहा है। श्री महमूद ने कहा कि नेपाल, बर्मा, लंका ये हमारे पड़ोसी और भरोसेमंद मित्र रहे हैं, किंतु आज हमारे ये पड़ोसी चीन के साथ चले गए हैं। हम फ़लस्तीन एकजुटता मार्च में देवानंद प्रजापति, अनवर रफ़ी, राजेश करमाली, गणेश मुर्मू, राधेश्याम महतो, जागेश्वर वर्मा, धनंजय सिंह, सुरेश प्रजापति, राजेश करमाली, चमन केवट, नंदलाल महतो, महेश रजवार इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अमेरिका होश में हो, भारत सरकार होश में हो, भारत सरकार होश में हो। घुस गया, नेपाल में चीन घुस गया, बांग्लादेश में चीन घुस गया, लंका में चीन घुस गया, बर्मा में चीन घुस गया। हमारा पड़ोसी हम नहीं साथ रख पाए। ऐसी हमारी विदेश नीति, केंद्र सरकार की ऐसी विदेश नीति रही कि हम अपने साथ नहीं रख पाए, सब चीन के साथ जा रहा है। और यही जो इजराइल पश्चिमी विदेश नीति का परिणाम है कि इजराइल बर्बरता दिखला रहा है और आज से नहीं 70 साल से दिखला रहा था, और इजराइल को भारत हितैषी कर ही नहीं रहा है। आपको बता दें कि पंडित नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनका जहाज का किडनैप करने का प्रयास किया था गाजा में, यही इजराइल 1960 में। 1960 में जो है हमारे प्रधानमंत्री का जहाज किडनैप करने का प्रयास किया था। उसके पहले यूएनओ में 1948 में ही 11 नवंबर 1948 को भारत ने यूएनओ में इजराइल की स्थापना का, गठन का भारी विरोध किया था। इसलिए हम भारत के लोग हमेशा फलस्तीन के साथ रहे हैं, और आज देश की तमाम वामपंथी पार्टियां फलस्तीन के साथ एकजुटता दिखलाने के लिए जो प्रयास कार्यक्रम किए हैं, ये विश्वव्यापी इसका असर होगा और सरकार को मजबूर कर देगा। वो जो है ना फलस्तीन पक्षी पुनः नीति निर्धारण करने के लिए